हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि प्रभु पिता के वचन से हम कुछ सीख सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसा कि मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि संसार में दो शक्ति हैं, दो ताकत हैं जो काम करती हैं। और एक तो है परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति जो संसार में काम करती है, और दूसरी है शैतान। जो शैतान इस संसार का वो मालिक बनकर बैठा है, जो इस संसार का वो सरदार है, वो पूरा संसार उसी के वश में है। तो एक ताकत, एक शक्ति उस शैतान की काम करती है। लेकिन अगर हम बाइबल से देखते हैं तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र, और उनकी पवित्रता ऐसी है कि शैतान चाहकर भी उनके समानता में नहीं बन सकता। चाहे शैतान के पास बहुत सारा ज्ञान है, चाहे शैतान वो शक्तिमान है, चाहे शैतान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के जैसा नहीं बन सकता और ना ही वो परमेश्वर का सामना कर सकता है। तो देखो, आज मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर जो देते हैं वो शैतान नहीं दे सकता। जी हाँ, जो परमेश्वर दे सकते हैं वो शैतान नहीं देता, और जो शैतान देता है वो परमेश्वर नहीं देते। लेकिन आज बहुत से लोग लेना चाहते हैं, लेकिन लेने के लिए वो परमेश्वर के पास नहीं आते। लेने के लिए वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, लेकिन वो शैतान के पास चले जाते हैं। और जब हम बाइबल से देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में भी हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, तो वहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया था, तो मैं उत्पत्ति 3 की बात करता हूँ, तो वहाँ पर शैतान आ गया अदन वाटिका में, और शैतान भी अच्छे से जानता था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है, और सारी बात के लिए परमेश्वर ने उनको बोला है उनको कि जितने भी इस बाग में पेड़ हैं सभी का फल खाना, लेकिन जो भला और बुरे का पेड़ है वो फल नहीं खाना। ये बात शैतान अच्छे से जानता था। लेकिन अभी शैतान ने स्त्री को बहका दिया। उसने स्त्री से बात की, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने से मना किया है? तो उस स्त्री ने बोला, नहीं, सारे फल तो हम खा सकते हैं, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका जो फल है वो हमें नहीं खाना, और जब हम खाएंगे तब हम मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने बोला। अभी देखो, शैतान ने स्त्री को भरमा दिया, बोला नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने तुम लोगों से एक बात छुपा कर रखी है, क्योंकि जब तुम फल खाओगे, मैं एक वचन पढ़ देता हूं, और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 5 वचन। उत्पत्ति 3 उसका 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी देखो, शैतान ने बोला कि देखो, तुम जिस दिन ये फल खाओगे उसी दिन भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। अभी शैतान ने स्त्री को भरमा दिया, जबकि परमेश्वर ने मना किया था कि ये फल नहीं खाना, जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। अभी देखो, यहां पर बात करते हैं तो परमेश्वर जीवन देना चाहते हैं, मौत परमेश्वर नहीं देना चाहते, वो जीवन देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर तो जीवन देना चाहते हैं, शैतान क्या देना चाहता है? वो मौत देना चाहता है। लेकिन शैतान ने बताया क्या? उसने
बताया जीवन की बात। अगर जिंदा रहना है, अगर परमेश्वर की समानता में रहना है तो ये फल खाओ, मरोगे नहीं। ये फल खाओ, मरोगे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये खाओगे तो मर जाओगे। अभी देखो दोनों में जीवन किस बात में है? जीवन तो है परमेश्वर की बात मानकर। सोचो, आज इस पृथ्वी को बने हुए तकरीबन 6000 साल हो चुके हैं। 6000 साल जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था, तकरीबन 6000 साल हो चुके हैं। अगर आदम और हवा आज तक फल ना खाते तो क्या आदम और हवा मर जाते? आपका जवाब सही है, वो नहीं मरते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि भले और बुरे का जो ज्ञान का पेड़ है, जो उसका फल है, वो नहीं खाना। जिस दिन खाओगे, मतलब जिस दिन खाओगे, इसका मतलब अगर 6000 साल हो चुके हैं तो 6000 साल तक अगर वो फल नहीं खाते तो वो मरने वाले नहीं थे। तो इसका मतलब जीवन देने वाला कौन है? जीवन देने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये जीवन की बात है, मैं जीवन की बात बता रहा हूं कि फल नहीं खाना। लेकिन शैतान ने क्या बताया? एक बार फिर पढ़ूंगा उसका 4 वचन, उत्पत्ति 3 उसका 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। देखो उसने बोला नहीं मरोगे। 5 में लिखा है वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या स्त्री की आंखें बंद थी? वो तो सब कुछ देख सकती थी। और लिखा भी आगे, और अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो उसने देखा, अभी देखो उसने देखा, उसको अच्छा लगा, उसको लगा ये सचमुच बुद्धि देने वाला है। तो देखो शैतान ने क्या बोला? तुम नहीं मरोगे। मतलब शैतान क्या देता है इंसान को? वो मौत देता है। क्या बताकर? जीवन की बात बताकर वो धोखा देता है इंसान को। तो प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं। तो जीवन शैतान नहीं दे सकता और जीवन है जो वो शैतान नहीं दे सकता। तो मौत प्रभु यीशु मसीह नहीं दे सकते, मौत परमेश्वर नहीं दे सकते। हाँ, परमेश्वर बता सकते हैं कि इस काम से दूर रहो, इस बात से दूर रहो, क्योंकि जो शैतान है वो वही देगा जो उसके पास होगा। और शैतान के पास क्या है? एक वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 वचन, 44। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 44 वचन, 8 अध्याय उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। देखो शैतान के अंदर क्या है? झूठ। शैतान क्या है? वो हत्यारा है। वो क्या है? वो हत्यारा है। वो मर्डर करने वाला है, वो खून करने वाला है, वो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर वो स्थिर नहीं रहा। सच्चाई उसके अंदर नहीं है, वो झूठ बोलने वाला है। और जितने लोग झूठ बोलते हैं उनका वो क्या है? बाप है। लेकिन परमेश्वर वो सच्चे हैं, परमेश्वर वो पवित्र हैं और परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को मारना नहीं चाहते और ना ही परमेश्वर किसी को मारते हैं। तो शैतान किसी को छोड़ना नहीं चाहता और ना किसी को छोड़ता है। अभी देखो
जो शैतान के पास है वो शैतान ही देगा, जो परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर देते हैं, जो शैतान के पास है वो परमेश्वर नहीं दे सकते, जो परमेश्वर के पास है वो शैतान नहीं दे सकता। तो परमेश्वर के वचन में एक बात और लिखी है, और हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 22 वचन। नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अभी देखो, धन किसको मिलता है? यहोवा की आशीष से। और जब परमेश्वर किसी को धनवान बनाते हैं, किसी को धन देते हैं, तो उसके साथ कभी भी परमेश्वर शोक नहीं मिलाते, मतलब दुख नहीं मिलाते। तो इसका मतलब ये परमेश्वर की आशीष है। तो इसका मतलब फिर शैतान भी तो देने का प्रयत्न करता है और शैतान भी देता है। तो शैतान अगर किसी को धन देगा, शैतान अगर किसी को संपत्ति देगा, तो वो क्या करेगा? उसमें वो शांति नहीं मिलाएगा। और जो शैतान की ओर से मिलता है इंसान को, उसमें कभी शांति होगी ही नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा है। और यहीं पर लिखा है, फिर पढ़ूंगा नीति वचन कहोता 10 अध्याय इसका 22 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अभी इसको थोड़ा उल्टा करके पढ़ूं। नीति वचन कहोता 10 का 22, धन शैतान की ओर से भी मिलता है और वह उसके साथ कभी सुख नहीं मिलाएगा। अभी देखना, यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर किसने बात डाल दी कि तू प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दे, तो वही शैतान था। शैतान की बात सुनकर यहूदा इस्करियोती ने यही काम कर दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। फिर बाद में क्या हुआ? जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सजा आ गई, प्रभु यीशु मसीह को मौत की सजा सुना दी गई, तो वो पैसा लेकर के चला गया वहां पर। बोले मैंने तो गलत कर दिया, आप लोग पैसा रखो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, तू ही जान जो कुछ तूने किया है। उसके बाद क्या हुआ? क्या यहूदा इस्करियोती को उस पैसे से शांति मिली? नहीं। अरे उसने पैसा वहीं पर फेंक दिया और खुद आत्महत्या कर ली। तो ये पैसा किसकी ओर से मिला था? शैतान की ओर से। अकान, उसने तो यही काम किया, सोना चांदी कपड़े का लालच कर लिया, और क्या हो गया? वो मारा गया वो। गेहाजी, अलीसा का चेला, उसने क्या किया? उसने तो यही गड़बड़ की, उसने भी लालच किया, और क्या हो गया? वो भी मारा गया। क्या हो गया? जो नामान का कोढ़ था उसको लग गया, और उसके पूरे वंश के बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसे का लालच आ गया था, कपड़ों का लालच आ गया था। तो जब किसी को शैतान कुछ देता है, तब क्या उसमें सुख होता है? क्या उसमें शांति होती है? नहीं, उसमें नहीं होता। फिर हनन्याह और सफीरा की बात करो, पति और पत्नी दोनों एक मन हो गए, जमीन बेच दी, शैतान ने मन में डाल दिया सारा पैसा दे दोगे, नहीं ऐसा मत करो, अरे कुछ पैसा अपने पास रख लो। तो क्या पति और पत्नी उस पैसे का सुख ले सके? उस पैसे की शांति मिली उनको? नहीं, दोनों मारे गए, एक ही दिन में मारे गए। तो क्या फायदा? परमेश्वर देते ना तो उसमें शांति होती है, उसमें सुकून होता है। तो देखो, जो परमेश्वर देते हैं वो शैतान नहीं देता, और जो शैतान देता है वो परमेश्वर नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और शैतान वो हत्यारा है, वो झूठा है। इसलिए परमेश्वर जब भी देंगे तो शैतान देने का प्रयत्न करेगा प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही, परमेश्वर के जैसे ही। लेकिन एक बात याद रखना, उसमें दुख होगा, दुख होगा, दुख होगा और दुख होगा। कई बार कई लोगों के पास बच्चे हैं जो शैतान की ओर से होते हैं। उनके बच्चे देखो उनको कितना परेशान करते हैं। और जब उनको बच्चा नहीं होता, जब वो ऐसी बातों के लिए अपने बच्चे के लिए कहीं पर जाते हैं, तो उसके बाद वो बोलते हैं हमें बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। अब वो कहीं से जब वो बच्चा मांगते हैं और बच्चा मिल जाता है,
उसके बाद क्या होता है, बच्चा थोड़ा जवान होता है तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, बच्चा और जवान होता है वो दुखी हो जाते हैं और दुखी होते हैं, और तो मुंह से ऐसी बातें निकलते हैं, इससे अच्छा था ये ना होता, या इससे अच्छा है ये मर जाए। क्यों? शैतान ने दिया हुआ है। अरे जो शैतान से चीज़ मिली है ना इंसान को, उसमें कभी भी सुख नहीं हो सकता, कभी भी शांति नहीं हो सकती। वो माँ बाप जिनको बच्चा नहीं हुआ था, जिन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत दवाई कराई, बहुत डॉक्टरों के पास, बाबाओं के पास गए, आखिर में जब वो शैतान के पास जाते हैं या किसी ऐसी बात के लिए कहीं पर जाते हैं, तब क्या होता है, जब उनको वो बच्चा आ मिल जाता है, खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन बाद में देखना वो कितने दुखी होते हैं। तो वो यही बोलते हैं, इससे अच्छा था बच्चा ना होता या ये मर जाए। तो देखो, जो आशीष परमेश्वर देते हैं, जो आशीष परमेश्वर देते हैं, तो वो देखो कितनी फलवंत होती है और कितनी बढ़िया होती है। तो शैतान देने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के जैसा नहीं बन सकता। परमेश्वर देंगे और उसमें सुख होगा, उसमें शांति होगी, उसमें आनंद होगा। तो शैतान वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर देते हैं, और परमेश्वर वो नहीं देते जो शैतान दे सकता है। शैतान झूठ देता है, गाली देता है, क्रोध देता है, नफरत देता है, बैर देता है, लेकिन ये बातें परमेश्वर देते नहीं है। शैतान हत्यारा है, वो लालच करवाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसी बातें नहीं करवाते। तो वो पवित्र हैं और वो इंसान को पवित्र बनाना चाहते हैं। तो आप क्या लेकर चलते हो? परमेश्वर की ओर से लेकर चलते हो या शैतान की ओर से लेकर चलते हो? आपके पास क्या पड़ा है, परमेश्वर का है या शैतान का है? तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर जो कुछ आपके पास शैतान का पड़ा है वो शैतान को लौटा दो, उसको वापस कर दो। आपके लिए परमेश्वर के पास देने को बहुत कुछ है, तो वो बातें आप परमेश्वर से ले लो। तो प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।